हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भात लर्निंग। हर वेंसडे की तरह आज हम करेंगे आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स। तो आज का जो हमारा वीक है उसमें हम कवर करेंगे 15 अप्रैल टू 20 अप्रैल में जो आईआर रिलेटेड करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आए। लाइक आई से ऑन एवरी वेंसडे इन दिस क्लास वी डोंट ओनली कवर important topics, but we also try to cover certain points that you can voluntarily write in your answers in GS2। यूपीएससी के GS2 में, एसए में या कहीं पे भी आंसर्स में, इवन इंटरव्यू तक आपको बहुत काम आएगा जो रैंडम फॉर्डर हम इस क्लास में कवर करते हैं। ठीक, तो नाउ लास्ट वीक जो हमने कवर किए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फर्स्ट वन वाज डोकलाम इशू। उसको हमने डिटेल में देखा था बिकॉज चाइना एंड भूटान हैव एग्रीड टू हैव राउंड ऑफ टॉक्स रिगार्डिंग देयर बाउंड्री। सेकंड, हमने उसी में फिर पूरा डिटेल में देखा था चुंबी वैली रिलेटेड इशू, ट्राई जंक्शन पे क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। दूसरा हमने देखा था फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑफ ऑपरेशंस वाला इशू, वेयरइन वी सॉ दैट हाउ यूएसए टेंड्स टू हैव इट्स शिप्स इन इंडियन ओशन। यहाँ पे वो अपनी शिप्स भेज देते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे पिछले 30 साल से ऑपरेशन चला आ रहा है, बट इंडिया रेज्ड ऑब्जेक्शंस टू दैट। इंडिया ने बोला कि ये हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो उस पर यूएसए ने ये बोला कि ऑफ कोर्स ये है, लेकिन हम तो वर्ल्ड वाइड, अब हमारी ये पॉलिसी है कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस के अंडर हमारे शिप्स पूरी दुनिया में घूमते हैं। तीसरी चीज़ जो हमने की थी वो ये था, लाइक आई सेड कि आप उसको एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, वो था कि चाइना एंड पाकिस्तान रिसेंटली हैड दिस अंडरस्टैंडिंग दैट इन द अपकमिंग यूनाइटेड नेशन सेशन दे आर गोइंग टू सपोर्ट ईच अदर। In China is going to support Pakistan on Kashmir issue and Pakistan is going to support China on issues like Hong Kong, on issues like Uyghur Muslims and so on। उसी तरह से हमने 2-3 चीज़ें और छोटी छोटी की थी। आज जो वीक है इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले आज हम करेंगे यूएसए करेंसी वॉच लिस्ट। इफ़ यू बिन रीडिंग न्यूज़पेपर द हिंदू, यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस न्यूज़ कि यूएसए ने इंडिया को एक बार फिर करेंसी वॉच लिस्ट में, मॉनिटर्ड लिस्ट में डाला है। तो क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, हमें प्रीलिम्स में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। वाइल डिस्कसिंग दिस टॉपिक वी विल ऑल्सो ट्राई टू गो थ्रू द बेसिक्स ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस। सेकेंड थिंग जो हम कवर करेंगे, वी हैव बीन गोइंग थ्रू दिस फॉर द लास्ट फ्यू वीक्स नाउ, ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है। अब क्या है कि यू ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट इट बिकॉज आई टेंड टू कवर दिस न्यूज़ एवरी सेकेंड वीक। वाई? बिकॉज इट्स इन द न्यूज़ एवरी सेकेंड वीक। बट पॉइंट क्या है, जब बच्चे आप मेरे साथ में रेगुलरली हर वेंसडे इस तरह से आईआर करते रहेंगे, यू वोंट नीड टू रिवाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। हर वीक तो कुछ ना कुछ कवर होता रहेगा। नेक्स्ट, इंडिया रशिया के S-400 के कॉन्टेक्स्ट में जो अभी रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो रशियन काउंटर पार्ट है डिफेंस मिनिस्टर, उनकी डिस्कशन हुई थी, उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर्स ने यूएसए की पैसिफिक पॉलिसी को लेके क्या बोला, उस पर हम बात करेंगे, इंडो पैसिफिक पॉलिसी को, और काटसा के बारे में बात करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट, एज यू नो सितंबर 11 जो कि एक बहुत सिंबॉलिक डेट है क्योंकि आज से 20 साल पहले 9/11 हुआ था। सितंबर 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क में 2 प्लेन्स हाईजैक करके क्रैश किए गए थे, जिसके रिस्पांस में जॉर्ज बुश ने ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म लॉन्च की थी और अफगानिस्तान, इराक, इन सब कंट्रीज में आर्मी भेजी गई थी यूएसए की। तो 20 साल बाद नाउ यूएसए हैज़ डिसाइडेड टू विड्रॉ इट्स ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान। सो टुडे वी विल ऑल्सो सी दैट नेटो इज ऑल्सो फॉलोइंग यूएसए। एक्चुअल में है क्या कि जितने यूएसए के ट्रूप्स हैं अफगानिस्तान में, उससे बहुत ज़्यादा ट्रूप्स हैं नेटो कंट्रीज़ के। तो पहला तो हमें नेटो के बारे में भी पता होना चाहिए। और अब इफ़ यूएसए इज़ विड्रॉइंग, व्हाई इज़ नेटो विड्रॉइंग, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। एक डायलॉग होता है रायसीना डायलॉग, जिसको एक थिंक टैंक है जिसका नाम है ORF, वो करवाता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में। तो वहाँ पे जो सिंगापुर के मिनिस्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली काफ़ी अच्छा आर्टिकल था द हिंदू में, अच्छा इन द सेंस कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था, जिस पे उन्होंने लिखा था कि सिंगापुर इज़ होपफुल दैट इंडिया विल ओपन अप टू RCEP। नॉट ओनली दिस, इंडिया विल ऑल्सो बी ओपन टू द आइडियाज़ लाइक द कॉम्प्रिहेंसिव TPP एट्सेट्रा। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए RCEP क्या है, दूसरा ये कॉम्प्रिहेंसिव TPP क्या है, तीसरा इंडिया इसका मेंबर क्यों नहीं है, पहले होने जा रहा था, फिर व्हाई डिड इंडिया विड्रॉ, एंड सो ऑन। इम्पॉर्टेंट सिंपल टॉपिक है।
जब ये न्यूज़ में था, यूपीएससी में 2-3 बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। सो इट्स वन ऑफ दोज टॉपिक्स दैट यूपीएससी एक्सपेक्ट्स यू टू नो इन ग्रेटर डिटेल। नेक्स्ट, ये तो एक बेसिक सा प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है, और सोशल इश्यूज और एसए में आपको लिखने के लिए यहाँ पे फॉर्डर मिलेगा। ये है यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आती है, पॉपुलेशन रिपोर्ट। इसमें क्या लिखा गया है, माई बॉडी माई चॉइस, थिंग्स लाइक दिस, इसमें हम बात करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजीव भाटिया जी जो इंडिया के म्यांमार में एम्बेसडर रहे हैं, उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा था द हिंदू में, वेर इन ही टॉक्ड अबाउट री इन्वेंटिंग बिम्स्टेक, दैट हाउ इंडिया शुड वर्क इन दिस डायरेक्शन, दैट बिम्स्टेक जो है, नॉट जस्ट इंडिया, the entire BIMSTEC members for that matter, how we should work in a way that हमारे पास में दोबारा इसको लेके एक इसको रीइन्वेंट किया जाए, ज़्यादा इसमें एनर्जी डाली जाए। सो दीज आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू कवर टुडे। लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन। सबसे पहले, यूएसए's ट्रेजरी कीप्स इंडिया इन वॉच लिस्ट। अब ये मतलब क्या बना इस बात का? आपको जब राघव सर ने इकोनॉमी पढ़ाई थी, या पढ़ा रहे हैं अभी भी, डेली 5 o'clock उनकी क्लास आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब वो पढ़ाते हैं तो वो एक बात बोलते हैं, मुझे अगर अपने एक्सपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं तो मैं अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली वीक रखने की कोशिश करूंगा। उससे क्या होगा, मेरे प्रोडक्ट्स होंगे मार्केट में मोर कंपेटिटिव। एग्जाम्पल छोटा सा, से मैं कोई चीज़ मान लीजिए मैं कोई चीज़ एक्सपोर्ट करता हूँ और इन रिटर्न मुझे $1 मिलता है, $1 आई गेट, और $1 जब मेरी कंट्री में आता है मेरे पास मिलते हैं 50 रुपीज़। नाउ अगर मान लो मेरी करेंसी वीक हो और मैं दोबारा, मुझे जब $1 मिले लेकिन वो इंडिया में आ जाए 70 रुपीज़, तो एक्सपोर्टर को तो फ़ायदा हो रहा है। उतनी ही एक ही चेयर बेचने के पहले 50 रुपये मिल रहे थे, अब 70 रुपये मिल रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंट्रीज़ जो नेट एक्सपोर्टिंग नेशंस हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं, वो अपनी करेंसी को वीक रखने की कोशिश करती हैं। यूएसए और चाइना में काफ़ी देर से, ऑलमोस्ट 15-20 ईयर्स से ये प्रॉब्लम चल रही है, जिसको करेंसी वॉर भी बोलते हैं। यूएसए इंडिया को भी इस चीज़ के लिए एक्यूज़ करता है कि इंडिया भी अपनी करेंसी आर्टिफिशियली डाउन रखता है। ऑन मतलब ऑल्दो इंडिया डजंट लाइक रियली एग्री, क्योंकि हम अदरवाइज नेट इंपोर्टिंग नेशन है, तो हमें तो नुकसान भी होता है वीक करेंसी का, हमें महंगा तेल लेना पड़ता है, महंगी मशीनरीज लेनी पड़ती है, एंड सो ऑन। नॉनदलेस हमारे पास में खबर ये है कि यूएसए की जो ये बॉडी है ट्रेजरी, ये बोलती है कि इंडिया इज़ वन ऑफ दोज नेशंस जिसको हम वॉच लिस्ट में रखेंगे कि इंडिया इज़ एक्टिंग फनी टू सम एक्सटेंट, ऐसा उनका मानना है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि किस क्राइटेरिया पे ये रिपोर्ट बनती है। किसी भी कंट्री को, यूएसए दुनिया में ऑलमोस्ट 200 नेशंस हैं, तो यूएसए किस बेसिस के ऊपर किसी भी कंट्री को इस लिस्ट में डालता है। तो इसके लिए आप ये चीज़ देखिए, 3 बेसिक क्राइटेरियाज हैं इसके। यूएसए का ट्रेजरी डिपार्टमेंट अलग अलग कंट्रीज़ की मैक्रो इकोनॉमिक एंड फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज़ को स्टडी करता है कि लेट्स सी कि इनकी पॉलिसी क्या है इस कंट्री की, और वो कौन सी कंट्री होती हैं जो उनकी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स होती हैं। तो लेट्स से मेक्सिको, कनाडा, इंडिया, जापान, चाइना, इन कंट्रीज़ की यूएसए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी को स्टडी करेगा। स्टडी करने के बाद वो 3 पैरामीटर्स चेक करता है। पहला, ये जो कंट्री है, लेट्स टेक इंडिया इन दिस एग्जांपल, पहली चीज़ वो चेक करते हैं कि इस कंट्री के साथ में जो हमारा ट्रेड, मतलब उस कंट्री के पास जो ट्रेड सरप्लस है वो $20 बिलियन है कि नहीं है। मतलब क्या है, लेट्स से यूएसए से इंडिया इंपोर्ट करता है पूरे साल में $100 बिलियन के गुड्स, और यूएसए को इंडिया एक्सपोर्ट करता है $120 बिलियन के गुड्स। तो इंडिया का सरप्लस कितना हो गया, $20 बिलियन। फर्स्ट चेक हो गया बिल्कुल। अब यूएसए के हिसाब से इस कंट्री को हमने चेक करना है, ये कंट्री हमसे बहुत ज़्यादा सरप्लस ट्रेड पे चल रही है। सेकंड थिंग, मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस, कि गुड्स में, सर्विसेज तो है ही है, गुड्स में उस कंट्री के पास में सरप्लस होना चाहिए। तीसरा, परसिस्टेंट वन साइडेड इंटरवेंशन ऑन फॉरेक्स मार्केट्स, उस कंट्री के, इनके पास, यूएसए शुड हैव अ रीज़न टू बिलीव कि उस कंट्री में
वो अपनी करेंसी की वैल्यूएशन को लेकर फ्री मार्केट से वैल्यूएशन नहीं होने देते, कुछ वो इंटरवेंशन करते हैं सो दैट उनकी करेंसी वीक रहे और उनके एक्सपोर्ट्स कंपेटिटिव रहें, ताकि यूएस से नेट इंपोर्टर बन जाए उनके लिए, ना कि एक बैलेंस रहे, ऐसा उनका मानना है। नाउ अब इंडिया जो है, इंडिया इसमें आता है अकॉर्डिंग टू यूएसए। अब मैंने ये 3 कैटेगरीज में से 2 ही को क्यों येलो किया है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूएसए इंडिया ये 2 कैटेगरीज में फॉल करता है। इंडिया का ट्रेड सरप्लस अकॉर्डिंग टू यूएसए ऑलमोस्ट 27-28 बिलियन डॉलर भी है, एंड इंडिया अपनी करेंसी में इंटरवीन भी करता है टू कीप इट आर्टिफिशियली कंपेटिटिव। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ये है ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इसकी भी मैंने आपसे 2 लेक्चर्स पहले बात की थी। ये बोलता है, इनकी वेबसाइट बोलती है कि जो हमारा 2019 में यूएसए का इंडिया के साथ 2019 में जो ट्रेड ओवरऑल गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड डेफिसिट था वो था 28.8 बिलियन डॉलर्स, जिसमें से वो मानते हैं कि तकरीबन 5.4 बिलियन डॉलर सर्विसेज में था एंड 23.4 बिलियन डॉलर गुड्स में था। तो ओवरऑल हिंदुस्तान 28 बिलियन डॉलर नेट उनसे एक्सपोर्ट्स में कमा रहा है। तो पहली कंडीशन मीट हो जाती है, क्लियर। और इसके हिसाब से आप एक और फैक्टर याद रखना कि 2019 में अकॉर्डिंग टू यूएसटीआर जो हमारा उनके साथ में टोटल ट्रेड है वो कितना है, 146.1 बिलियन डॉलर। यही तो फ़र्क है इंडिया यूएसए और इंडिया रशिया के रिलेशंस में। रशिया के साथ में आपका टोटल ट्रेड 15-20 बिलियन डॉलर पे रुक जाता है, 20 बिलियन डॉलर। यहाँ पे यूएसए के साथ में सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ट्रेड ही उतना चला जाता है जितना इंडिया और रशिया का ओवरऑल ट्रेड है। नाउ एनीवेज, तो कमिंग बैक टू दिस थिंग, जो बाइडन साहब को ये लगता है कि इंडिया जो है उसको इस वॉच लिस्ट में डालना चाहिए। वाई? बिकॉज पहली कंडीशन 20 बिलियन से ज़्यादा इंडिया के पास में ट्रेड सरप्लस है यूएसए को लेके। दूसरी कंडीशन, इंडिया आर्टिफिशियली इंटरवीन कर रहा है। ऑफ कोर्स देयर एग्जिस्ट इन थियोरी अ थर्ड कंडीशन एज वेल, तो वो है कि मटेरियल करंट अकाउंट सरप्लस होना चाहिए। तो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज़ दैट वी हैड टू कवर। अब इसको ना आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आपको अगर से एग्ज़ाम में आ जाता है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस अदरवाइज तो बहुत इंप्रूव हुए हैं 2007 और 8 के बाद, बट येट एवरी नाउ एंड देन समथिंग हैपन्स जो फ्लॉलेस नहीं रहने देता रिलेशनशिप को। अब आप एग्री भी करोगे, लेकिन आपको सफिशेंट अमाउंट ऑफ फैक्टर्स भी लिख के आने हैं। तो मैं पहला फैक्टर क्या लिख के आऊँगा? मैं लिखूँगा कि 2008 में न्यूक्लियर डील हुई थी, आज तक मटीरियलाइज नहीं हुई ढंग से। कितने ही न्यूक्लियर प्लांट्स चल रहे हैं इंडिया में पिछले 12-15 साल में जो उस डील की वजह से आ गए। वाई? बिकॉज वी हैव सो मेनी इश्यूज रिलेटेड टू सेक्शन 4 ऑफ दैट, जो हमारा वो न्यूक्लियर लाइबिलिटी एक्ट है, सेक्शन 6, सेक्शन 17B, सेक्शन 17C, ये पर्सनल लाइबिलिटी, वो सारे इश्यूज लिख के आओगे। सिमिलरली आप फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बारे में लिख के आओगे अगर इंडिया यूएसए पे आपको मेंस में क्वेश्चन आता है। दैट it is said that the entire India-US relations have been hijacked by the the pharmaceutical sector। हमारे यहाँ पे कंपल्सरी लाइसेंसिंग है, हम एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं, यूएसए को इन चीज़ों से प्रॉब्लम्स होती हैं, क्लियर। तो आप वो सब लिख के आ सकते हैं। तीसरा, ट्रेड से रिलेटेड कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस एक चीज़ है जो मैंने आपको शायद 2-3 महीने पहले कराई थी, आई होप आपको याद हो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उन्होंने जो स्पेशल एक्सटेंशंस दी हुई थी इंडिया को ट्रेड की, वो भी रिवोक की गई हैं। चौथा, इंडिया अगर ईरान से डील करने जाता है, इंडिया अगर रशिया से डील करने जाता है, तो देयर इज़ दिस डेंजर लूमिंग अराउंड ऑल द टाइम कि हमें हमारे ऊपर भी काटसा लगा देंगे। दैट वी विल सी शॉर्टली टुडे एज वेल। पाँचवा, अभी आपने रिसेंटली देखा कि ऑन वन हैंड आप क्वाड में हमारे साथ हैं, we've got Japan, we've got Australia, we've got US and we've got India at the same time। हमारे ही एरिया में एक्सटेंडेड इकोनॉमिक जोन में आप अपने शिप्स घुमा रहे हो, एयरक्राफ्ट कैरियर घुमा रहे हो। नॉट ओनली दिस, इन अ कॉन्डेसेंडिंग वे आपकी नेवी स्टेटमेंट भी दे रही है कि हमने विदाउट इन्फॉर्मिंग इंडिया उनके एरिया में शिप्स घुमाई हैं बिकॉज दिस इज आवर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशंस। दिस इज नॉट हाउ टू पार्टनर्स शुड आइडियली फंक्शन। So while we have
the like really burgeoning relationships between India and US, these issues, little issues, they create obstacle in having flawless, really nice ऐसे वाले relationship. तो इस तरह से आपको हर चीज़ का यूज कैसे करना है. इवन इफ दिस डज नॉट शो अप इन प्रीलिम्स, हाउ एम आई गोइंग टू यूज इट टू माई एडवांटेज इन मेंस GS2, वो आपको आना चाहिए. हाय, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप पूरा का पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं, देन प्लीज एनरोल इन आवर करंट अफेयर्स कोर्स. हमारे करंट अफेयर्स कोर्स में आपको फुल वीडियो लेक्चर, उसके साथ की PDF और वीकली टेस्ट भी मिलेंगे जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों की प्रैक्टिस करवा देंगे. कोर्स की जानकारी के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट www.chetanbharat.com या नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल्स मांग लीजिए. सो ऑल द बेस्ट.